हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने परिवार अमोज सर ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ विशेष प्रश्नों को देखेंगे जिसका परीक्षा में आना एकदम तय है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है ना। चलिए मान रखते हैं 2 tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है सर? 1/√3। अब बटा में 1 - tan 30 डिग्री के मान 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। अब चलिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, अब बटा में √3। अब 1 - 1 के स्क्वायर 1, अब बटा में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। चलिए देखिए 2 बटा में √3, एकरा बटा में कुछ ना था 1, तो 1 1 - 1/3, 2 बटा में √3, एकरा बटा में कुछ नहीं था 1, 1 का 3 के एलसीएम कितना? 3, 3 में 1 से था 3 और -1 भिन्न घटाव करेंगे हम लोग। अब चलिए 2 बटा में √3 और 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा कितना? 2 आई बटा में 3। चलिए 2 बटा में √3 और नीचे वाला को ले जाएंगे कहाँ? ऊपर, तो 3 आई बटा में 2, आई 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब चलिए एगो 3 में 2 गो √3 है। क्या गो √3? 2 गो, आई बटा में √3। मतलब सर √3 गुने √3 होता है 3, है ना। अभी एगो √3 से एगो √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब बच गया कितना? बच गया सर √3। यही क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा। नोट करते चलिएगा, उतारते चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करें। चलिए 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर। cos स्क्वायर 30, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान सर √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर। अब चलिए 2 गुने 1 के स्क्वायर 1, √3 के स्क्वायर 3 और 2 के स्क्वायर हो जाएगा कितना? 4। अब फिर चलिए माइनस के माइनस, √3 के स्क्वायर 3 और 2 के स्क्वायर 4। अब समझिए 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 3 बटा में 4 माइनस 3 बटा में 4, एकरा बटा में कुछ ना था 1, एलसीएम ले लेंगे 4, 1 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 4, है ना। अब देखिए 1 से भाग देंगे 4 में, क्या मरतबे? 4 मरतबे, तो 4 दूना 8। अब प्लस 4 से भाग देंगे 4 में 1 मरतबे, 1 में 3 से तो 3, 4 से भाग देंगे 4 में 1 मरतबे, 1 में 3 से तो 3। अब आइए 8 और 3 11, 11 माइनस 3 बटा में कितना? 4, 11 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 8 और बटा में 4, 4 से 4 दूना 8 हो गया कितना आंसर? 2 आंसर आ गया। नोट करते चलिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए 2 गुने tan 45 के मान कितना होगा? 1, तो 1 के स्क्वायर लिख देंगे प्लस cos 60 के मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस sin 60 का मान कितना होता है? तो √3/2, ये √3/2 का
होल स्क्वायर कर देंगे। अब आइए 2 गुने 1 के स्क्वायर कितना 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 ना 2 के स्क्वायर कितना 4 √3 के स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 के स्क्वायर कितना 4। अब चलिए 2 में 1 से तो 2 और 1 बटा में 4 प्लस 3 बटा में 4 एक बटा में कुछ ना था 1 भिंजोड़ करेंगे 1 4 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 4 1 से भाग देंगे 4 में क्या मरतब है 4 मरतब तो 4 दूना 8 4 से भाग देंगे 4 में क्या मरतब है 1 मरतब 1 में 1 से था 1 4 से भाग देंगे 4 में क्या मरतब है 1 मरतब 1 में 3 से था 3। अब सबको जोड़ेंगे 8 1 9 9 3 12 अब 12 बटे में 4 4 तिहाई 12 कितना आंसर आ गया 3 आंसर आ गया सर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे नोट करते चलिए इस सबके। अब इसी तरह के क्वेश्चन आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि कॉट 48 डिग्री कॉट 23 डिग्री कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री बराबर 1। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले LHS लेंगे। LHS से क्या करेंगे RHS ले आएंगे। तो लिखेंगे हल LHS कितना है कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री। अब चलिए एक चीज़ समझिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग जोड़ा में लगाएंगे। कैसे जोड़ा में लगाएंगे इससे देखिए, लिखेंगे कैसे कॉट 48 कॉट 42 को एक ठीमा लिख लेंगे। उसके बाद कॉट 23 डिग्री कॉट 67 डिग्री इसको एक ठीमा लिख लेंगे। अब कॉट 48 को हम लिखेंगे कॉट 90 में से कितना घटाएंगे कि हमें 48 बच जाएगा, तो कुछ ना, ये जितना दिले है बगल में ओकरे लिखेंगे 42 कॉट 42 के कॉट 42 इंटू कॉट 23 डिग्री है, कॉट 23 डिग्री को फिर 90 में से कितना घटाएंगे कि हमें 23 बचेगा, तो सर 90 में से बगल वाला को घटा देंगे कितना 67 कॉट 67 के कॉट 67। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan और थीटा के जगह पर कितना है 42 डिग्री इंटू कॉट 42। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे, क्या बताए थे कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या सिखाए थे हमने आपको सिखाए थे कि कॉट 90 माइनस थीटा होता क्या है सर tan थीटा होता है। ये बात आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब चलिए इंटू कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा tan थीटा, tan 67 इंटू कॉट 67। चलिए अब ध्यान दीजिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है सर tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना बताए हैं 1 होता है, इसको भी याद कीजिएगा। चलिए तो एक का मान हो गया 1 गुने 1 गुने 1 कितना हो गया सर 1, यही हो गया RHS। क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे।
सिद्ध करे कि साइन 48 इंटू साइन 23 सेक 42 इंटू सेक 67 डिग्री बराबर 1। चलिए फिर उसी तरह के प्रश्न है, इसको भी सिद्ध करना है हमें। सबसे पहले लिखेंगे हल के बाद लिखेंगे LHS कितना है साइन 48 फिर साइन 23 सेक 42 सेक 67। अब चलिए फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको दूगो के एक ठिमा करेंगे। किसको किसको करना है, अब देखिए साइन 48 है ना, और हमें इस सेक 42 को एक ठिमा कर लेंगे, क्योंकि दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। हमें कितना पुराना है 90। अब चलिए फिर साइन 23 डिग्री और सेक 67 डिग्री, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब आइए सबसे पहले साइन 48 को क्या करेंगे, साइन 90 में से घटाएंगे। कितना घटाएंगे कि हमें 48 बच जाए, तो 90 में से हम घटाएंगे कितना 42। सेक 42 है तो लिख देंगे सेक 42 इंटू साइन 23 है तो साइन 23 को क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस कितना 67 डिग्री, कितना लिखेंगे 67। 90 में से 67 घटाएंगे कितना बचेगा 23। उसके बाद सेक 67। अब चलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो हो जाएगा सर कॉस प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट ये क्या हो गया अब हो गया। चलिए ये तो इतना देर वीडियो आती हो गया ना। अब चलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो होता है सर कॉस थीटा, कॉस 42 इंटू सेक 42। अब चलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस 67 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री। अब चलिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हमने कल ही बताए थे, क्या बताए थे अगले पिछले वाला क्लास में कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है सर 1। चलिए इसको याद रखिएगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मान कितना सर 1 गुने कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना मान 1, 1 गुने 1 क्या हो गया 1। यही तो हमें सिद्ध करके लाना था। RHS आ गया सर, लिख देंगे RHS प्रूव्ड हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। इस तरह का टाइप के प्रश्न पूछता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि tan 9 डिग्री इंटू tan 27 बराबर cot 63 डिग्री इंटू cot 81। आपको पूछा है ये परीक्षा 2025 के प्रथम पाली में, 2025 के प्रथम पाली में पूछा भी है ना। चलिए सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध करने वाला में सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, LHS ले लेंगे। कितना LHS है सर, बोलिए तो। tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री। अब चलिए tan 9 है, tan 9 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 में से घटाएंगे। 90 में से कितना घटाएंगे, 90 में से घटाएंगे कितना सर, 9 है, लाना 81, 81 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। इंटू tan 27 है, 27 को 90 में से कितना घटाएंगे, तो 90 में से सर 27 लाना है तो कितना घटाएंगे, 63 घटाना है। घटा दिए 63। चलिए सर अब चलिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए तो, cot थीटा। तो cot कितना हो जाएगा बताइए, 81 इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot। cot कितना हो जाएगा बताइए तो, cot 63 डिग्री सर। अब चलिए ध्यान दीजिए, एकरा बढ़िया से लिख लेते हैं हम लोग, cot 63 इंटू cot 81। यही तो आपका RHS है, RHS हो गया प्रूव्ड। लिखेंगे RHS प्रूव्ड, नोट कर लीजिए, ठीक है। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध करे कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। चलिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे, अब देखिए लिखेंगे यहाँ पहले हल। tan A बराबर क्या है, tan A बराबर है cot B। tan A बराबर क्या है, cot B। अब चलिए tan A को tan A रहने देंगे, cot B को लिख सकते हैं cot, ऐसे लिखेंगे tan 90 में से कितना घटाएंगे, 90 माइनस बी। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए तो, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, सर cot थीटा। अब आइए तो एकरा बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब चलिए इधरो tan है इधरो tan, तो tan से tan क्या मानेंगे हम लोग, कैंसिल। तो हो गया A बराबर 90 माइनस बी, आई माइनस बी इधर ले आएंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा प्लस, A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, प्रूव्ड हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम लोग चलेंगे।
क्वेश्चन अगला है रूट अंडर सेक वन माइनस साइन ए बटा में वन प्लस साइन ए सिद्ध करे कि रूट अंडर वन माइनस साइन ए बटा में वन प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग LHS लेंगे, हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद LHS ले लेंगे। LHS बराबर के बायां वाला को LHS और बराबर के दाहिना वाला को क्या कहते हैं RHS कहते हैं। LHS ले लिए। अब LHS लेंगे, LHS क्या है बताइए तो वन माइनस साइन ए बटा में वन प्लस साइन ए। चलिए रूट अंडर वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए और वन प्लस साइन ए। अब एकरा हम लोग क्या करेंगे हरों का परिमेयकरण करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस से ऊपर नीचा गुना, प्लस है तो ऊपर नीचा माइनस से गुना। वन माइनस साइन ए बटा में वन माइनस साइन ए। अब चलिए ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो वन माइनस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जैसे आप लोग को पता है कि 2 गुने 2 तो 2 के क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है ना। 2 गुने 2 क्या हो जाता है 2 के स्क्वायर। सर उसी प्रकार से सेम वन माइनस साइन ए वन माइनस साइन ए तो वन माइनस साइन ए क्या होल स्क्वायर। अब बटा में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर वन के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है ना। चलिए अभी हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अब बटा में वन के स्क्वायर वन अब माइनस साइन स्क्वायर है वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने कल ही बताए हैं, क्या बताए हैं कि सर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख देंगे यहाँ कॉस स्क्वायर ए। अब आइए एकरा सब पर होल स्क्वायर कर देंगे। वन माइनस साइन ए का साइन ए बटा में कॉस ए का होल स्क्वायर। आई स्क्वायरवा से ये रूटवा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायरवा से ये रूटवा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैंसिल, कट जाएगा। तो काटिए तो हो जाएगा सर वन माइनस साइन ए बटा में कॉस। अब अलग अलग भाग देंगे। क्या करेंगे सर अलग अलग भाग देंगे। वन बटा में कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए। वन बटा में कॉस ए के कर फॉर्मूला सेक ए का और साइन ए बटा में कॉस ए के कर फॉर्मूला टेन ए का। हो गया सर RHS। इतना क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से रिवीजन करना है, ठीक है। थैंक्स।